जमात थी और बादजा मसीह ने इकट्ठे दुआ करने की तहरीक दी। अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। और दानियल ने उसे समझा और अपने दोस्तों को कहा उसके साथ दुआ करें। सो जब दानियल और उसके दोस्तों ने इकट्ठे होकर मिलकर दुआ की तो रात को दानियल पर वो राज खुल गया। सो खुदा ने नबूकदनजर से ख्वाब के वसीले मामलात किए और दानियल से रोया के जरिए। रोया ख्वाब से मुख्तलिफ है। ख्वाब नींद की कैफियत में आते हैं, जबकि रोया में एक शख्स मंजर से बाहर कुछ देखता है जिसे जिस्मानी आंख नहीं देख सकती, और वो दूसरे मंजर भी देखते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि यूहन्ना आरफ ने क्या कहा, मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। इसलिए वो भेद दानियल पर जाहिर किया गया। अगर वहां दानियल की जगह कोई और होता तो वो जल्दी से बादशाह को ये बता देता कि जिसका वो तालिब है वो उसे मिल गया, या फिर वो अपने साथियों को बताता कि उस पर भेद जाहिर कर दिया गया है। लेकिन दानियल ने पहला काम क्या किया, उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। और बाइबल उस शानदार अल्फाज का जिक्र करती है जो दानियल ने कहे, खुदा का नाम ताअबद मुबारक हो क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है।